कराची में एक और सालेहा गुल प्लाजा में लगी आग, 6 जानें निकल गई। 20 से जायद जख्मी हॉस्पिटल्स में जेर इलाज, मुतादिद की हालत तशवीशनाक करार। फायर ब्रिगेड की सीढ़ियां टूटने से भी 2 अफराद गिर कर जख्मी हुए। तीसरे दर्जे की आग बुझाने में मुश्किलात का सामना। इमारत के पेश जानिब और दरमियानी 2 हिस्से गिर गए। 17 घंटे बाद 70% आग बुझा दी गई। केमिकल और दीगर आतिशगीर सामान के बायस आग बार बार भड़कने लगी। 20 फायर टेंडर, 3 स्नार्कल्स और 2 वाटर बोर्ड आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। ग्राउंड फ्लोर की तमाम दुकानें जल गई। इमारत से धमाकों की आवाजें आने लगी हैं। मुमकिन तौर पर दीवारें गिरने या गैस सिलेंडर फटने की हो सकती हैं। पाक बहरिया के फायर टेंडर्स भी मौके पर मौजूद। रेंजर्स के अहलकार भी इमदादी सरगर्मियों में शरीक हैं। कौन लापता है? बेनो ही मेरा, इसका शोर है। किस चीज़ की दुकान है इनकी? कोई राब्ता नहीं हो रहा? क्या नाम है उनका? बिलाल। 2 बच्चे भी, हैदर, फिजर। लोगों का राब्ता हो रहा था और राब्ता होते होते ना एकदम मोबाइल बंद हो गया, ऑफ हो गया। उसके बाद हमारा कोई राब्ता नहीं हो रहा है। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के बाद मुतादिद अफराद ताहाल लापता। अहले खाना परेशान, रात से प्लाजे के बाहर मौजूद मुख्तलिफ हॉस्पिटल के चक्कर पर चक्कर काटने लगे। लापता अफराद के अहले खाना का कहना है रात तक राब्ता था मगर अब मोबाइल बंद है। सिविल हॉस्पिटल के बर्न वार्ड के बाहर भी मुतासरीन की बड़ी तादाद मौजूद। सेल्समैन बिलाल के अहले खाना हॉस्पिटल और प्लाजे के चक्कर काटते हलकान हो गए। कहते हैं बिलाल 2 रिश्तेदार बच्चों हैदर और खिजर के साथ दुकान में काम करता था। अभी तक उनका पता नहीं चल रहा, कोई राब्ता नहीं, नंबर्स भी बंद जा रहे हैं। मेयर कराची अगर गुल प्लाजा मौजूद होते क्या 1 मिनट में आग बुझा दी जाती? मुर्तज़ा वहाब सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। रेस्क्यू का अमल ज्यादा अहम है, फोटो सेशन नहीं। हमारी तरजीह आग पर काबू पाना और मसला हल करना है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की GNN से खुसूसी गुफ्तगू। कहा फायर ब्रिगेड वक्त पर पहुंची, जितनी आग बुझाई वो उन्होंने ही बुझाई। कराची 95% इमारतें पुरानी हैं। किसी एक दुकान की गफलत से पूरी मार्केट को नुकसान पहुंचा। सेफ्टी इदारों की भी जिम्मेदारी है, सख्ती से इंस्पेक्शन करें। जिनका नुकसान हुआ हुकूमत उनकी मदद करेगी। टिम्बर मार्केट वाकये में भी हुकूमत ने मुआवजा दिया था। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आने पर सूरत हाल का पता लग जाएगा। प्लाजा में कभी भी आग नहीं लगी। कहाँ है मेयर कराची? कहाँ है मुराद अली शाह? तुम लोग बोल के बुटो खपे तो आओ ना, लोगों का नुकसान पूरा करो ना। रमजान चल पे लोग बेरोजगार हो गए, लोग अंदर मर रहे हैं, हमारी जमा पूंजी चली गई, हमारा नुकसान कौन भरेगा? बच्चे बेरोजगार, किसके कितने माँ बाप यहाँ पे कमाते थे आके हमारे बाप की जमा पूंजी लुट गई, हमारे बाप की आखिरी निशानी थी। खौफनाक आतिशज़दगी के बाद गुल प्लाजा के अंदर के मनाजिर सामने आ गए। इब्तदाई लम्हात में पूरी इमारत धुएं से भर गई। लोग एक दूसरे को खबरदार करते रहे, अपनी जान की परवाह न करके आग लगने और फौरी बाहर निकलने के ऐलानात करते रहे। आग का सुनते ही अफरा तफरी और भगदड़ का माहौल पैदा हुआ। लोग मुंह को कपड़ों से ढांपते हुए बाहर की तरफ भागे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का आतिशज़दगी में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। आसिफ अली ज़रदारी की सिंध हुकूमत को मुतासरा अफराद और ताजरों को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी में कोई कसर न छोड़ी जाए। शहबाज शरीफ ने कहा लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए तमाम तर इकदाम किए जाए। मुतासर ताजरों और दीगर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी अमवात पर ताज़ियत का इजहार। कहा जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक है। तमाम हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का गुल प्लाजा में आग लगने से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची को तमाम वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। इमारत में फायर सेफ्टी इंतजाम की जाँच की हिदायत। लापरवाही और गफलत साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मुराद अली शाह ने कहा कि कराची की कमर्शियल इमारतों में फायर सेफ्टी ऑडिट फौरी कराया जाए। वज़ीर मेहनत सईद गनी का दौरा रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग ली। कहा तशवीशनाक बात यह है कि मुतादिद अफराद के अंदर होने का खदशा है। इमारतों में आग बुझाने के इंतजाम और एग्जिट रूट लाजमी शामिल है
करे। मेयर कराची का जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। शहीद फायर फाइटर फुरकान को खराज अकीदत पेश। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है ताजर और आवाम के शाना बशाना है, नुकसानात का अजाला किया जाएगा। सेटअप नहीं, हर 10 मिनट के बाद इनके पास पानी खत्म हो जाता है। माल तो गया, खेर है, हो जाएगा, जानों का कौन जिम्मेदार है? लोग फ़ोन कर रहे थे कि भाई हम इस जगह खड़े हैं, भाई हम इस जगह खड़े हैं, भाई हम यहाँ खड़े हैं। मेरे अंदाजे से अभी भी 80 से 100 लोग होंगे अंदर अभी भी। खरीद दुकान से धुआं उठना शुरू हुआ और आनन फानन 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर पूरी मार्केट लपेटे में आ गई। सबके कारोबार अरबों रुपए का माल तबाह बर्बाद हो। पूरी 4 मंजिला इमारत है, 400 से ज्यादा दुकानें हैं, सब जल के खाकतर हो गया। आधे घंटे पौने घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की एक आवाज आई कि जी ये फायर ब्रिगेड आ रही है। 3 मिनट में पहुंचने का ऑर्डर होता है, इन लोगों को इतना इमरजेंसी क्यों नहीं करा इन्होंने अभी तक भी? क्या लापरवाही है इस किस्म की? शॉपिंग प्लाजा में 1200 दुकानें हैं, अरबों का नुकसान हो गया। आग लगे कई घंटे हो गए, काबू नहीं पाया गया। 100 अफराद की इमारत में मौजूद होने का खदशा। लोग फोन कॉल करके मदद मांगते रहे, खुदारा जानों को बचाएं। सदर गुल प्लाजा ताजर एसोसिएशन तनवीर कासिम का कहना है फायर ब्रिगेड के पास कोई पानी तो कभी डीजल खत्म हो जाता है। चेयरमैन कराची ताजर इत्तेहाद हतीक मीर ने कहा कि पुरानी मार्केट्स में आग बुझाने के आलात नहीं होते, फायर ब्रिगेड पर ही इन्हिसार किया जाता है। चेयरमैन सिंध ताजर इत्तेहाद जमील पराचा का कहना है कि 67% रेवेन्यू देने वाला शहर मफलूज हो चुका है। बर वक्त कार्रवाई न होने से इतना जानी और माली नुकसान हुआ कि इलेक्ट्रिक की मुजरिमाना गफलत से वाक़या पेश आया। फौरी तौर पर कमेटी कायम करें। जाम बहक अफराद के खानदानों और मुतासरा ताजरों के नुकसान का अजाला किया जाए। गुल प्लाजा के दुकानदारों का कहना है कि फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी आग लगने के 1.25 घंटे बाद आई। उस गाड़ी का पानी भी फौरी खत्म हो गया। बर वक्त ऑपरेशन शुरू होता तो ज्यादा नुकसान से बच जाते। गुल प्लाजा आतिशदगी इंसानी सानहा है, जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी तहकीकात की जाए। MQM पाकिस्तान का मुतालबा। जाम बहक अफराद के अहले खाना से इजहार अफसोस। कहा गुल प्लाजा जैसे गुंजान आबाद कारोबारी मकामात पर हिफाजती इंतजामात ना होना नाकाबिले कबूल है। सिंध हुकूमत और बल्दिया उज़्मा कराची फौरी रिलीफ पहुंचाने में नाकाम नजर आए। जाम बहक अफराद के अहले खाना के लिए माली इमदाद और जख्मियों का इलाज मुआवजा फराहम किया जाए। कराची जैसे गुंजानाबाद मुआशी हब में आतिशदगी और हिफाजती खामियों के तदारुक का फौरी प्लान नागुज़ीर है। गवर्नर सिंध का गुल प्लाजा का दौरा मुतासरीन के साथ इजहार हमदर्दी। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि इंतजामिया की नाअहली के बायस आग फैली। बर वक्त ऑपरेशन शुरू हो जाता तो नुकसान कम होता। वाकई की इंक्वायरी के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। खिदमत फाउंडेशन को रिलीफ सरगर्मियों में हिस्सा लेने की हिदायत। जाम बहक फायर फाइटर के अहले खाना से भी ताज़ियत। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए, नुकसानात का अजाला भी करें। कराची के अमीर मनाम जफर का कमेटी ना खेलने का मशवरा। बोले हर सानहे के बाद कमेटियां बनती हैं, फिर एक और सानहा हो जाता है। बैड गवर्नेंस के बायस हर इदारे को तबाह कर दिया गया। वक्त पर आग ना बुझाने के बायस अरबों का नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड के लिए पानी नहीं होगा तो फिर किसको पानी मिलेगा? 1.5 साल के दौरान 25 से ज्यादा आतिशदगी के वाकयात पेश आ चुके हैं। आतिशदगी के वाकयात की रोकथाम के लिए मौसर इंतजामात का फुकदान तशवीश का बायस है। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर का गुल प्लाजे का दौरा, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। डीसी और रेस्क्यू काम की ब्रीफिंग। चीफ सेक्रेटरी का रेस्क्यू अमल तेज करने का हुक्म। तमाम दस्तियाब फायर टेंडर्स और रेस्क्यू एहलकारों की इजाफी नफरी तैनात करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर साउथ का कहना है इमारत 1989 की बनी हुई है, ये रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। इमारत के अंदर तो रास्ते हैं मगर हंगामी सूरत हाल में बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं रखा गया। मुतल्लिका अदारों से नक्शा और दीगर रिकॉर्ड चेक करेंगे। आग बुझाने के आलात रखने का कहा गया था मगर वो मौजूद नहीं थे। आग की शिद्दत में नुमाया कमी आ गई है। इमारत के दरमियान का एक हिस्सा गिर गया। गिरने वाले हिस्से के करीब से तमाम अफराद को पीछे कर दिया गया। गुल प्लाजा आतिशदगी बहुत बड़ा हादसा है। कूलिंग का अमल मुकम्मल होने में 3 से 4 दिन लग सकते हैं। चीफ फाइटर ऑफिसर हुमायूं खान का कहना है फायर फाइटिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। काफ़ी हद तक आग पर काबू पा लिया था, फिर इमारत का एक हिस्सा अचानक मुनहदम हो गया। हमारा एक फायर फाइटर भी मलबे तले दब गया। प्लाजा 2.25 एकड़ पर मुहित है, कंट्रोल करने में वक्त लगेगा। आग की नोयत देखकर ही तीसरे दर्जे का डिक्लेयर किया।
कोशिश है आखिरी चिंगारी को ठंडा करें। कूलिंग के बाद ऑडिट में तमाम चीजें सामने आएंगी। सीईओ रेस्क्यू का कहना है आग की वजह से इमारत के सतून कमजोर हो गए। इमारत इंतहाई पुरानी होने के बायस गिरने का खदशा है। इमारत में कितने लोग हैं तादाद बताना भी मुश्किल है। सीईओ वाटर कॉर्पोरेशन का कहना है कराची में तामीराती काम के बायस वाटर टैंकर ताखीर से पहुंचे। आग मसनूई फूलों की दुकान पर लगी जो फैलती चली गई। ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद लोग मस्जिद का दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकले। प्लाजे से निकलते हुए दुकान मालिक नहीं निकल सका। ऐनी शाहिदीन का कहना है ऑक्सीजन की कमी के बायस सांस लेना दुश्वार था। कुछ लोग बराबर वाली इमारत पर छलांग लगाकर नीचे उतरे। हर दुकान में करोड़ों का माल था, बहुत नुकसान हुआ। आतिशदगी से मुतासरा इमारत से मजीद नुकसान का अंदेशा। इमारत की पार्किंग में 6 कार्स, 3 वैन और 1 रिक्शा मौजूद। पार्किंग में 2 AC प्लांट्स और 3 हैवी जनरेटर्स भी हैं। तीनों जनरेटर्स में पेट्रोल और डीजल भी मौजूद है। पार्क गाड़ियों में भी पेट्रोल और डीजल मौजूद। आग लगने से गाड़ियों या जनरेटर के टैंक फटे तो धमाके से मलबा गिरने का खदशा है। सिंध पुलिस ने गुल प्लाजा आतिशदगी की तहकीकात शुरू कर दी है। IG सिंध जावेद आलम का दौरा, रेस्क्यू अमले से ऑपरेशन पर ब्रीफिंग ली। कहते हैं पुलिस का हेल्प डेस्क कायम कर दिया गया। मुतासरा फैमिलीज रब्ता कर सकती हैं। अमले के अलावा तमाम अफराद इमारत से दूर रहें। कूलिंग से पहले किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। फायर एक्सपर्ट आग लगने की वजह मालूम करेंगे। उनकी रिपोर्ट के बाद मजीद हक़ाइक़ सामने आएंगे।